इस स्कैम और इससे बचने के तरीकों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या पता उन स्कैमर्स का अगला निशाना आप ही हो। तो क्या है ये कुरियर स्कैम्स, कैसे इसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, और सबसे जरूरी हम इस स्कैम से खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। कुरियर स्कैम से जुड़े कुछ केसेस के बारे में बात करने से पहले चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार ये स्कैम है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। असल में ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इसमें स्कैमर्स इतने बड़े लेवल पे प्लानिंग करते हैं कि आप वहां तक सोच भी नहीं सकते। इसमें सबसे पहले स्कैमर्स खुद को एक विदेशी नागरिक या फिर एनआरआई बताकर आपके साथ कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक बाप बेटी, माँ बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर सिर्फ फ्रेंड्स, दोस्ती। ये डिपेंड करता है कि स्कैमर्स आपको किस तरह से जाल में फंसाना चाहते हैं। आमतौर पर इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, यानी सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू स्कैमर्स आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके आपका ट्रस्ट जीतता है और आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में कभी कभी स्कैमर्स 1 साल तक का टाइम भी ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि आपके साथ कोई स्कैम होने वाला है। ट्रस्ट जीतने के बाद कोई अच्छा मौका देखकर स्कैमर्स आपसे कहता है कि वो आपके लिए अपने देश से कोई गिफ्ट भेजना चाहता है, चाहे वो आपके बर्थडे पर हो या फिर आपका कोई स्पेशल ओकेशन हो। फॉर्मेलिटी के लिए आप थोड़ा बहुत मना करते हैं, लेकिन वो तब तक इंसिस्ट करता है जब तक कि आप मान नहीं जाते। फिर पार्सल भेजने के लिए वो आपसे आपके एड्रेस से लेकर वो सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जो शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। पर क्योंकि उसने आपका ट्रस्ट जीत लिया है, तो आपको इसके स्कैम होने का जरा भी शक नहीं होता है। इसीलिए आप बेझिझक सारी की सारी डिटेल्स दे देते हैं। इसके बाद वो स्कैमर आपसे कहता है कि उसने आपका गिफ्ट इंडिया के लिए कुरियर कर दिया है। अब आपके मन में ये बात फिट हो जाती है कि विदेश से आपके लिए एक पार्सल आने वाला है, लेकिन इसके बाद जो होता है उससे आपकी पूरी दुनिया पलट जाती है। दरअसल आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद आपको पता चलता है कि ये एक बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल की कॉल है। वो ऑफिसर आपसे कहता है कि आपके नाम पर एक विदेशी पार्सल आया हुआ है जिसमें इलीगल सब्सटेंस पाए गए हैं और आपको इंक्वायरी के लिए उनके ऑफिस आना होगा, नहीं तो वो पुलिस को भेजकर आपको उठवा लेंगे। अब ये सब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आप इतना डर जाते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप किसी भी तरह इस मामले को निपटाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये सारी चीजें पता चले और इसके लिए आप उन ऑफिसर्स को एक बड़ी रकम चुका देते हैं। असल में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स असली नहीं होते हैं, बल्कि वो स्कैमर्स ही होते हैं और सोशल मीडिया पर रिलेशन बनाना व गिफ्ट वगैरह भेजना, ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। आमतौर पर ये स्कैमर्स खुद को नारकोटिक्स डिवीजन, सीबीआई या फिर आरबीआई के ऑफिशियल्स बताते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि स्कैमर्स आपको किस नकली केस में फंसाना चाहते हैं। लाइक पार्सल में मौजूद इनका बताया गया इलीगल सब्सटेंस कोई ड्रग, वेपन या फिर ढेर सारा विदेशी कैश, इनमें से कुछ भी हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग ये खुद को अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताते हैं। और इनकी ये एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी इन्हें असली ऑफिसर समझकर इनके जाल में फंस जाते हैं। इन स्कैमर्स का आपको लूटने का तरीका भी अलग अलग तरह का होता है। किसी विक्टिम से ये केस को खत्म करने के लिए रिश्वत के नाम पे एक मोटी रकम वसूल लेते हैं या फिर डिलीवरी चार्ज के रूप में आपको लूट लिया जाता है। इसके अलावा पार्सल में बहुत सारी विदेशी करेंसी होने की बात कहकर ये एक्सचेंज रेट के नाम पर भी लोगों को ठगते हैं। इस फ्रॉड का मेन टारगेट ज्यादातर यंग लोग होते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को डिस्ट्रेस में डालकर उनसे फायदा निकलवाना आसान होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि स्कैमर्स रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले फर्स्ट स्टेप को स्किप करके सीधा विक्टिम को कॉल लगा देते हैं और उनके नाम पर एक पार्सल में इलीगल सब्सटेंस होने की बात कहकर उन्हें लूट लिया जाता है। ऐसे ही एक केस अभी हाल ही में सामने आया था, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से पीएचडी कर रही स्टूडेंट इस स्कैम का शिकार हुई थी। उसने इस स्कैम के रिगार्डिंग पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस पीएचडी स्टूडेंट ने इस स्कैम में लगभग 1,34,650 रुपए गवा दिए। विक्टिम का कहना है कि उसे पार्सल से रिलेटेड एक फोन कॉल आया था। कॉल पर स्कैमर ने खुद को फेडेक्स एम्प्लॉय बताकर
उसके नाम पर आए एक पार्सल के अंदर इलीगल सब्सटेंस होने की बात कही और फिर कॉल को मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिसर को डाइवर्ट कर दिया। इसके बाद उस लड़की को स्काइप पर वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट करने को कहा गया, जहां उसे अपना स्टेटमेंट देने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे सीबीआई और आरबीआई की रिपोर्ट शो करने की बात कही गई। साथ ही उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसके बैंक स्टेटमेंट भी मांगे गए। उन फेक ऑफिसर्स ने लड़की पर गैर कानूनी तरीके से MDMA सप्लाई करने का आरोप लगाकर उसे काफी डराया और धमकाया, यहाँ तक कि केस को दबाने के लिए उससे पैसों की भी मांग की गई। बयान के मुताबिक उस लड़की ने कहा कि वो इस सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक कर गई थी और इसीलिए डर के मारे उससे जितने रुपए मांगे गए उसने उतने ट्रांसफर कर दिए। हाल ही में एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म ज़ेरोधा के फाउंडर एंड CEO नितिन कामत ने 23 जून 2023 को इसी तरह का कुरियर स्कैम मामला सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फॉलोअर्स को इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी थी। दोस्तों, ये बेहद ही सीरियस मामला है क्योंकि स्कैम का शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक अनपढ़ व्यक्ति हो या फिर IISc में पढ़ने वाला PhD स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई रिलेशनशिप बनाने से बचना है, खास तौर से ऐसे लोग जो खुद को किसी दूसरे देश का नागरिक बताते हो। और मान लो कि अगर आपका किसी से कोई रिलेशनशिप बन भी गया तो उससे गिफ्ट लेने को कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, और अगर वो गिफ्ट भेजने के लिए हद से ज्यादा इंसिस्ट करे तो समझ जाइए कि वो एक स्कैम है। अब मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है, फिर कोई भी आपको आके ये बोलता है कि आपके पार्सल में इलीगल आइटम मिला है, तो समझ जाइए ये एक स्कैम है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर कुरियर सर्विसेज या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कोई कॉल आ रहा है तो उसे अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि ये कॉल ऑथेंटिक है भी या फिर नहीं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि फ्रॉड कॉल्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए आप कुरियर कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल सच में आया भी है या फिर नहीं। जब आपके पास कोई कॉल आए तो पूरे कम्युनिकेशन को ध्यान से सुनिए, उनको क्रॉस क्वेश्चन करिए। अगर कोई स्कैमर या फ्रॉडस्टर आपसे नकली पर्सनैलिटी बनकर बात कर रहा है तो